गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रोहित चौधरी, वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अगर अभी तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया ना, तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लो। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनको आप मिस कर रहे हो। कैसे? मुझे अनअकैडमी पे फॉलो ना करके। तो आप जुड़िएगा यार मेरी प्रोफाइल से। पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 हिस्ट्री सब्जेक्ट अनअकैडमी प्लस पर लाइव पढ़ाता हूं मैं आपके लिए। नेट जेआरएफ क्रैक करना आपके जीवन का एक उद्देश्य है, तो आप जुड़ सकते हैं मुझसे अनअकैडमी प्लस पर। फीस में डिस्काउंट के लिए 10% प्राप्त करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड रोहित सर 10 यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं आपको अनअकैडमी प्लस के, विद नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यूज़, पीवाईक्यूज़, और मेरा आपको 14 ईयर का एक्सपीरियंस इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री टीच करने के लिए मिलेगा। तो आप लाभ उठाइएगा इस पूरे एक प्रोग्राम का जो आपकी सफलता को कर देगा सुनिश्चित। अच्छा, YouTube की बात कर लें तो YouTube पे हमारी ये क्लासेस होती हैं। जो भी क्लास आप लेते हो तो ये सारी क्लासेस लिया करो YouTube पे। अगर आप में से कोई ऐसा है कि भाई एक आध क्लास नहीं ले रहा हो तो ये क्लास भी लिया करो। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सब के सब क्लास अनअकैडमी पे हैं और ये सब के सब क्लास फ्री होती हैं। अब आप पूछोगे कि सर अनअकैडमी पे भी फ्री क्लास होती है, तो हाँ भैया बिल्कुल अनअकैडमी पे भी फ्री क्लास होती हैं। यही क्लास हो रही है, आप आओ तो सही यार। एक बार यूट्यूब को छोड़ करके आप अनअकैडमी पे आओ तो सही, हमारे साथ जुड़ो तो सही, हमें पता तो चले कि आप अनअकैडमी पे जुड़े हो हमारे साथ। तो ये सारी क्लासेस मिलती हैं आपको फ्री। कितने सारे बेनिफिट हैं देखो अनअकैडमी प्लस के। अच्छा, प्लस पे आप जुड़ोगे उससे पहले तो आप पहले स्पेशल क्लास देखो भाई। प्लस की क्लास तो चलो फीस से आ रही है, लेकिन स्पेशल क्लास तो फ्री आ रही है ना। तो आप पहले देखो तो सही भाई, यूट्यूब के स्तर से आगे आपको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। तो लर्न फ्रॉम फेवरेट टीचर, लर्न फ्रॉम योर फेवरेट टीचर, डेडिकेटेड डाउट सेशन जैसे बेनिफिट्स आपको अनअकैडमी प्लस पे दिखते हैं। 1 सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल एजुकेटर इन ए कैटेगरी, रियल टाइम इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स या आस्क डाउट ए लाइव क्लास इन, डाउनलोड द वीडियो और वॉच ऑफलाइन। ये सब के सब बेनिफिट 1 2 3 5 7 10 जितने भी मैंने यहाँ गिनाए हैं वो सब के सब क्या हैं, अनअकैडमी प्लस के बेनिफिट्स हैं। तो यार आप लोगों को क्या करना है, अनअकैडमी प्लस तो ज्वाइन करना चाहिए। मैं सोमवार को आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार महा मैराथन क्लासेस लेके आ रहा हूँ, जिसमें पेपर 1 में आप लोगों का मैथ्स रीजनिंग कंप्लीट करवाने वाला हूँ। इसके अलावा कितने सारे बेनिफिट्स दिखाई देते हैं। घर से तैयारी कर लो, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है यार। कहाँ जाएंगे, कोचिंग वोचिंग सब बंद है, कोई दिक्कत नहीं। ईएमआई में पैसा दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। पैसा नहीं, हर महीने किस्त भरो। फ्री स्पेशल क्लास लो। कितना सा खर्चा है, 17 रुपये का पर डे से। यार कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं इतने का, आप चाय पी जाते हैं, कॉफ़ी पी जाते हैं, कहीं मार्केट जाते हैं, बैठते उठते हैं, तो क्या खर्चा है यार। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, आपके घर में एक टाइम का सब्जी भी इतने का नहीं बनता होगा जितने में आप एक टाइम में प्लस पढ़ सकते हो। तो सोचिएगा कि आप क्यों प्लस से विमुख हो रहे हैं, क्यों आप प्लस नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग फील कीजिएगा प्लस को ज्वाइन करने के लिए। चलिएगा आज के टॉपिक की शानदार शुरुआत करते हैं। बहुत प्यारा टॉपिक है आज हमारे पास, कथन एवं निष्कर्ष। टॉपिक का नाम क्या है, कथन एवं निष्कर्ष। हमने कथन एवं पूर्वधारणाएं पढ़ी थी पिछले अध्याय में, और आज पढ़ रहे हैं भैया कथन एवं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। निष्कर्ष जो है वो प्रत्यक्ष होता है, क्या होता है, और पूर्व धारणा क्या होती है, पूर्व धारणा होती है परोक्ष। किसी भी कथन का परोक्ष रूप जो होगी ना, वो पूर्व धारणा होगी। तो प्रत्यक्ष का क्या हो जाता है, परोक्ष विलोम हो जाता है। तो जिस तरीके से आपने विलोम समझना है, उसी तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है कि कल तक जो आप पढ़ रहे थे वो पूर्व धारणा पढ़ रहे थे, वो कॉन्सेप्ट यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट काम करेगा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सभी लोग, जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, सब लोग, ठीक है, सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दें। एक स्टेटमेंट दिया गया आप लोगों के लिए कि अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है, किंतु कुछ इनमें विज्ञान को शामिल करते हैं। कई भारतीय मानते हैं, निष्कर्ष है कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया है। और सेकंड कह रहा है कि कई भारतीय नहीं जानते कि भारत के पास महान वैज्ञानिक विरासत है। देखिएगा,
अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है, लेकिन कुछ इसमें विज्ञान को शामिल करते हैं। कुछ इसमें विज्ञान को शामिल करते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कई भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने विरासत को महान बनाया है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। और यह निष्कर्ष भी निकलता है कि कई भारतीय नहीं जानते कि वे भारत के पास महान वैज्ञानिक विरासत है। बिल्कुल, दोनों ही निष्कर्ष कैसे हैं? बिल्कुल स्टेटमेंट सही है भैया, दोनों सही हैं, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। चलती हुई बस से उतरना जोखिमपूर्ण है क्या? अब अच्छा बताओ, कितने लोग चलती हुई बस से उतरते हैं अपनी लाइफ में? खूब लोग उतरते हैं यार। स्कूल कॉलेज के टाइम पे हम भी उतरा करते थे। मस्ती वाली लाइफ अलग ही होती है। तो चलती हुई बस से जो लोग उतरते हैं ना, चलती हुई बस से उतरना क्या है? जोखिमपूर्ण है। ये कथन है, किसी व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि भाई चलती हुई बस से उतरना जोखिमपूर्ण है। अच्छा, निष्कर्ष क्या दे रहा है कि जो लोग चलती हुई बस से उतरते हैं वे जख्मी होने का जोखिम उठाते हैं। आप बताइएगा, उठाते हैं नहीं उठाते हैं? निश्चित उठा रहे। चलती हुई बस या ट्रेन में से जो कूदेगा तो भाई वो तो जोखिम उठाएगा। सामान्यतः लोग जख्मी होने का जोखिम उठाना नहीं चाहते। ठीक है, तो भाई सेकंड असत हो जाएगा। जो नहीं चाहते ऐसे लोगों की तो हमारे कथन में चर्चा नहीं हुई है। कथन में केवल उनकी चर्चा हुई है जो बस से कूदते हैं, चलती हुई बस से उतरते हैं। तो केवल फर्स्ट से हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। बच्चों बस इसी तरीके से काम करना है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा अर्जेंट वर्क था, आउट ऑफ स्टेशन था, मैं घर से बाहर था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग जो है इसको एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं छुट्टी कर लूं, बट मुझे लगा यार छुट्टी करने से बेटर है, आप लोगों का एग्ज़ाम है, सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ रहता है, 3 दिन की छुट्टी आपके लिए बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिर मुझे लगा कि मैं रिकॉर्डेड क्लास दे देता हूँ। तो मैंने प्रीमियर करवा दिया क्लास को। क्यों बताओ, मैंने सही किया कि नहीं किया? तो बस आप लोग तीसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। ये सेब खराब होने के लिए बहुत महंगे हैं। ये सेब खराब होने के लिए बहुत महंगे हैं। ठीक है, ये सेब खराब होने के लिए बहुत महंगे हैं। अब देखो, जब सेब की आपूर्ति कम होती है तो कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें कि सेब जितने महंगे होंगे उतनी अच्छी कोटि के होंगे। तो बताओ मुझे, दोनों सही है क्या? यार जब सेब की आपूर्ति कम होती है तो कीमत बढ़ जाती है, ऐसा तो हमारे कथन में कुछ बात ही नहीं आ रही है ना। तो ये दोनों ही फैक्ट क्या है? गलत है। सेब जितने महंगे होंगे उतनी अच्छी कोटि के होंगे, परिणाम नहीं है इस बात का। ये सेब खराब होने के लिए बहुत महंगे हैं, ये अलग तरीके की बात कर रहा है। यानी कि केयर करो, ये सेब खराब नहीं होने चाहिए। अगर ये खराब हो गए तो ये बहुत महंगे हैं। तो जितने महंगे सेब होंगे उतनी अच्छी कोटि के होंगे, ये ज़रूरी नहीं होता, हर बार ये ज़रूरी नहीं होता। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। बस आप लोगों को समझना यही है कि यहाँ क्या हो जाएगा? दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। दोनों निष्कर्ष कैसे हैं? गलत हैं। दोनों निष्कर्ष कैसे हैं? गलत हैं। चलिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के आदर्श हैं। अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित करना शिक्षकों का दायित्व है। शिक्षक विद्यार्थियों के आदर्श हैं। अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित करना शिक्षकों का दायित्व है। बताइएगा, शिक्षक विद्यार्थियों के आदर्श हैं। अपने विद्यार्थियों में मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित करना शिक्षकों का दायित्व है। इस बात से ये निष्कर्ष नहीं निकलता कि विद्यार्थियों में मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं है। इससे निकलता है क्या? नहीं निकलता। तथा सेकंड की बात करें तो सब मिलाकर शिक्षक विद्यार्थियों की वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रभावित कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है भाई, कर सकते हैं। वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रभावित कर सकता है। टीचर अपने स्टूडेंट को प्रभावित कर सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। और केवल सेकंड सही होने की सिचुएशन में अपन यहाँ पे आंसर कौन सा चुनेंगे? केवल निष्कर्ष सेकंड सही निकलता है। तो समझ में आ रहा है आपके? चलिएगा आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे उचित वैकल्पिक निष्कर्ष चुनिए।
सभी प्रोफेसर विद्वान हैं, विद्वान लोग सदैव सज्जन होते हैं। सभी प्रोफेसर सज्जन व्यक्ति हैं। आपको क्या करना है भाई, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सभी प्रोफेसर विद्वान हैं और विद्वान लोग सदैव सज्जन होते हैं। तो जो लोग विद्वान होंगे वो सज्जन होंगे, क्योंकि प्रोफेसर विद्वान होते हैं इसलिए वे सज्जन होंगे, इसलिए वे सज्जन होंगे। तो प्रोफेसर सज्जन व्यक्ति हैं। निष्कर्ष फर्स्ट हमारा जो है एक ही निष्कर्ष दिया है और वो निष्कर्ष जो है वो सत्य है। असत्य, संभवतः सत्य, असंभवतः सत्य, ये अलग टॉपिक है। ये क्या है, ये टॉपिक का नाम है गद्यांश से निष्कर्ष निकालना। गद्यांश से निष्कर्ष निकालना, ठीक है, ये टॉपिक है। इस क्वेश्चन का एक टॉपिक मैंने शामिल किया है यहाँ पे। इसमें संभवतः सत्य, संभवतः असत्य, ठीक है, सत्य हो भी सकता है, सत्य नहीं भी हो सकता। तो संभवतः असत्य और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ये सब आपको देखनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। भैया ये कह रहा है कि कुछ लोग अशिक्षित हैं इसलिए अंधविश्वासी हैं। कुछ लोग क्या है, अशिक्षित हैं इसलिए अंधविश्वासी हैं। शिक्षा विवेकपूर्ण तार्किक चिंतन बढ़ाती है। शिक्षा विवेकपूर्ण तार्किक चिंतन बढ़ाती है, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग विद्यालय नहीं जाते। अब यार विद्यालय वाली कौन सी बात आ रही है इसमें, बताओ मुझे। तो केवल यही तो सही आ जाएगा आपका भाई, केवल यही तो सही आ जाएगा। शिक्षा विवेकपूर्ण तार्किक चिंतन बढ़ाती है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि शिक्षा विवेकपूर्ण चिंतन को बढ़ाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल फर्स्ट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। यह पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है कि केवल थोड़े से बच्चे स्वयं पाठ सीख सकते हैं। ये पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है कि केवल थोड़े से बच्चे स्वयं पाठ से सीख सकते हैं। इस पाठ्यक्रम का पाठ सीखना सभी बच्चों के लिए वांछनीय है। और सेकंड निष्कर्ष कहता है कि शिक्षक के बिना इस पाठ्यक्रम के पाठ सीखने में कुछ शिक्षार्थियों को कठिनाई होगी। बताइएगा आप लोग प्रयास करके इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ठीक है। एक बार आप निकालने का प्रयास करें। मैं कमेंट्स पढ़ूंगा आपके, रहूँगा आउट ऑफ स्टेशन, ड्राइविंग के दौरान रहूँगा, जब ये वीडियो प्ले हो रहे होंगे, गाड़ी में चल रहा हूँगा, लेकिन आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँगा, तो देख रहा हूँगा कि कौन कौन सही कमेंट्स कर रहे हैं, कौन कौन गलत कमेंट्स कर रहे हैं। इसलिए ये गलती ना करें कि केवल कथा की तरह इसको सुनते रहें। कमेंट्स करने का प्रयास करें कि इसमें आंसर क्या आएगा। यह पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया गया कि केवल थोड़े से बच्चे स्वयं पाठ से सीख सकते हैं। और निष्कर्ष क्या कह रहा है कि इस पाठ्यक्रम का पाठ सीखना सभी बच्चों के लिए वांछनीय है। शिक्षक के बिना इस पाठ्यक्रम के पाठ सीखने में कुछ शिक्षार्थियों को क्या होगी, कठिनाई होगी। तो भैया कथनानुसार अगर हम बात करते हैं तो पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है कि केवल थोड़े से बच्चे स्वयं पाठ से सीख सकते हैं, क्योंकि केवल थोड़े से की बात कर रहा है ये, ठीक है, और ये सभी बच्चों के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि इसमें सेकंड की बात करें हम, शिक्षक के बिना इस पाठ्यक्रम को सीखने में कुछ शिक्षार्थियों को कठिनाई होगी। सेकंड सही है और फर्स्ट गलत है, सभी बच्चों के लिए वांछनीय नहीं। तो ये क्या, फर्स्ट गलत हो जाएगा और सेकंड सही हो जाएगा। और इसी तरीके से आप आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 पे। बताओ फटाफट, देख रहा हूँ आपके कमेंट्स यार, क्या क्या कमेंट्स कर रहे हैं सब लोग, ठीक है। आप लोगों के कमेंट्स देखूंगा। मैंने बता दी ना आपको, जिस टाइम आपकी ये वीडियो प्ले हो रही होगी उस टाइम तो मैं गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ और मैं आप सबका वीडियो देख रहा हूँ। जिस तरीके से आप मेरा वीडियो देखते हैं उस दिन आज मैं भी अपना वीडियो आपके साथ मिलकर देख रहा हूँ और ये फील कर रहा हूँ कि कौन कौन बच्चा सही कमेंट्स कर रहा है, कौन कौन बच्चा गलत कमेंट्स कर रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा। कल के वीडियो में सबको बता दूंगा क्या हो रहा था। बताइएगा, बताने का प्रयास करिएगा। किशोर बच्चों के विकास में टेलीविज़न का बहुत प्रभाव पड़ता है। इस कथन से कौन सा निष्कर्ष सही निकलता है, ठीक है, बताइएगा इस क्वेश्चन से कौन सा निष्कर्ष सही निकलता है। टीवी देखने वाले बच्चों पर माता पिता को नियंत्रण रखना चाहिए। यार ये ठीक है, लेकिन उतना ठीक नहीं है। किशोर बच्चों को टीवी के कार्यक्रम नहीं देखना चाहिए, तो गलत है। टीवी किशोर बच्चों को शैक्षिक प्रगति पर बुरा प्रभाव डालती है, ये भी गलत है। टीवी के कार्यक्रम बनाते समय बच्चों के शैक्षिक, विकासात्मक और नैतिक पहलुओं पर ध्यान रखना चाहिए। ये एकदम एक्यूरेट है। सबसे ज़्यादा नंबर 10 में से 10 मिलेंगे तो फोर्थ को मिलेंगे, 10 में से 5 मिलेंगे तो फर्स्ट को मिलेंगे, और इनको मिलेंगे 10 में से 0 नंबर। तो ये बिल्कुल गलत है। तो गाइज इस तरीके से ये क्वेश्चन रहेगा आपका राइट आंसर। चलेगा, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग।
क्वेश्चन नंबर मैंने कौन सा कराया 8 और अब मैं कौन सा करा रहा हूँ भैया 9। सफ़ेद वस्त्र ग्रीष्म ऋतु में बहुधाई पहने जाते हैं क्योंकि, बताओ, ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े सर्दियों में पहनते हैं ना लोग, क्योंकि क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि वे ताप के कुअवशोषक होते हैं। वेरी गुड। क्योंकि वो ताप के क्या होते हैं? अवशोषक होते हैं, कुअवशोषक होते हैं। तो गर्मी कम लगती है भैया सफ़ेद कपड़े में, काले कपड़े में गर्मी ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पे ये देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 10 में कि 10 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग क्या आंसर देंगे। मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, सुनील बुद्धिमान नहीं है। तो सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है ना, स्पष्ट है, स्पष्ट है ना भाई। मेरी कक्षा में तो सब विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, सुनील बुद्धिमान नहीं है, तो इसका मतलब मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए, सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए। तो इस कठोर परिश्रम की तो कोई बात कथन में नहीं हो रही ना, कथन में सुनील की और बुद्धिमान की बात हो रही है। तो निष्कर्ष केवल और केवल फर्स्ट सही निकलता है, सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बताइएगा मुझे, हल करके इसको सही करने का प्रयास करें आप लोग, क्या आंसर आएगा आपका। आई थिंक आप लोग सही काम कर रहे हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। सभी अमेरिकन अंग्रेजी बोलने वाले हैं, अच्छा, और कोई एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोलता। तो कोई एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोलता तो अमेरिकन नहीं है, सीधी सी बात है। और कोई अंग्रेजी बोलने वाला एस्किमो नहीं है, ये बताइएगा फटाफट क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर कोई एस्किमो अमेरिकन नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है, नेगेटिव है, और कोई ये भी क्या है, ये नेगेटिव है। कोई एस्किमो अंग्रेजी नहीं बोलता, ठीक है, और कोई अंग्रेजी बोलने वाला एस्किमो नहीं है। तो ये बिल्कुल इसमें सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव आ रहा है तो फर्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सेकंड ओनली सही हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, केरल में सभी लोग साक्षर हैं। भैया केरल के लोग सुशिक्षित और संस्कृत हैं, ठीक है, और केरल के लोग परिश्रमी और निष्ठावान हैं। दोनों निष्कर्ष सही हैं। इसका मतलब साक्षर वो तभी तो हैं जब ये दोनों गुण उनमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों कैसे हो गए, दोनों के दोनों सही हो गए कि नहीं हो गए, बताओ मुझे फटाफट भाई। दोनों के दोनों सही हो गए कि नहीं हो गए, आपके दोनों स्टेटमेंट कैसे हो जाते हैं, यहाँ पे दोनों निष्कर्ष स्टेटमेंट तो एक ही है, सही हो जाते हैं। 13वें नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत होती है, स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं होती। अब बीमार लोगों को दवा की ज़रूरत है, स्वस्थ लोगों को दवा की ज़रूरत नहीं होगी, इससे ये निष्कर्ष नहीं निकलता, क्योंकि इनके निहितार्थ अलग हैं। तो ये गलत है। लोग अपने घरों में दवा रखते हैं, ये सही है क्या, बताइएगा मुझे, ये सही है क्या? लोग अपने घरों में दवा रखते हैं, तो लोग अपने घरों में दवा रखते हैं, ये इससे नहीं निकलेगा। ये बात तो सही है कि लोग अपने घरों में दवा रखते हैं, लेकिन हमें निकालना किस पे है, ये कथन पे आधारित निकालना है यार। अगर किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको हल करना सिखाया हुआ है। इनके 12 नियम हैं, 12 नियम याद कर लो, अपने आप आपके क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे। अगर ये 12 नियम आपको यहाँ नहीं मिलते हैं ना, अगर ये 12 नियम आपको यहाँ नहीं मिलते हैं, तो मैं आपको एक दूसरी जगह बता देता हूँ जहाँ बहुत अच्छे तरीके से 12 नियम मिलेंगे आपको। इस नाम से आप लोग मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना, अनअकैडमी पे जाके, रोहिताशु के नाम से लिख देता हूँ मैं, ROHITASHW, तो रोहित अश्वा ASSW है। इसमें गैप नहीं देना आपको। ये मेरा अनअकैडमी पे प्रोफाइल नेम है, ठीक है। इस प्रोफाइल नेम को फॉलो करके आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसी मेरी बहुत सारी वीडियोस लॉजिकल रीजनिंग के लिए अनअकैडमी पर स्पेशल हैं, जो वहाँ पे डली हुई है ना। आप लोगों को क्या करना है यार, आप लोगों को उन वीडियोस को देखना है। उन वीडियोस को देखने के बाद आप लोग कंटिन्यू कर पाएंगे अपने कंटेंट को, और आपको किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद बात करते हैं किसकी, अगले क्वेश्चन की। सूर्य प्रकाश का स्रोत है, और बताइएगा सूर्य प्रकाश का स्रोत है। अब सूर्य प्रकाश का स्रोत है, तो इससे ये थोड़ी पता चलता है कि चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है, गलत है। और प्रकाश का केवल, इसमें केवल आ गया तो ये भी गलत है, ये क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपके दोनों स्टेटमेंट गलत है, यहाँ भी दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, यहाँ भी दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, बस आप लोगों को थोड़ा सा
वीडियोस को देखना है, पुराने वीडियोस को। चलिएगा, अशिक्षित लोगों का समाज में अन्य लोगों द्वारा शोषण किया जाता है। लोग केवल अशिक्षित लोगों का लाभ उठाते हैं, ऐसा नहीं है, गलत है। शिक्षित लोग समाज में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण करते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। यहाँ भी आपके दोनों स्टेटमेंट ठीक है गलत हो जाएंगे। तो ये आज की क्लास थी बच्चों, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी के लिए। ऐसी बेहतरीन क्लासेस आप अनअकैडमी पे मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं अगली क्लास में इनको कराऊंगा लाइव पढ़ाते हुए आप लोगों के लिए। किस तरीके से आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप में से किसी को भी प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर हम किस तरीके से जाएँ, तो भैया गूगल प्ले स्टोर आपके फ़ोन में होगा, वहाँ जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। फिर क्या करना है, अपनी प्रोफाइल लॉगिन करनी है अपने मोबाइल नंबर या मेल आईडी से, और फिर मैंने आपको नाम बताया था अपना, मुझे कर लेना है सर्च। और मुझे जब कर लें सर्च तो मुझे कर लेना उसके बाद फॉलो, और फॉलो करने के बाद फिर अपना गोल चूज़ करना है NTA UGC नेट। यहाँ पे 3 लाइनें आती हैं, उस पर क्लिक करके प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो प्लस पे क्लिक करना, गेट सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। ये 1 मंथ की फ़ीस है, ये 3 मंथ की फ़ीस है, ये 6 मंथ की फ़ीस है, 12 मंथ की फ़ीस है, 24 मंथ की फ़ीस है। इस पूरी की पूरी फीस में रोहित सर 10 लगाएंगे तो 10% का क्या आ जाएगा, छूट आ जाएगा। अच्छा, ये 12 महीने का क्या है, ये सबसे बेस्ट होता है। एक साथ पेमेंट करने पर 9,000 या 9500 तक के आसपास आ जाता है। 10% आपको एजुकेटर का रेफरल कोड से डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही आपकी प्रोफाइल में ये जो क्रेडिट्स होते हैं ना, यहाँ पे 10% आपको इनका भी डिस्काउंट मिलता है। आप डेबिट कार्ड से, EMI कार्ड से, मतलब EMI में, UPI से, वॉलेट से, नेट बैंकिंग से, सबसे पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, SDFC या बजाज का कार्ड है तो नो कॉस्ट EMI कर लो, या कोई भी एनी क्रेडिट कार्ड, कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो नो कॉस्ट EMI कर लो। नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बच्चों थोड़ा सा 2-5 मिनट का आज का वीडियो कम है, समय अभाव के कारण मुझे थोड़ा जल्दी था, और एक साथ ये सारे क्वेश्चंस भी आपको ज़्यादा तरीके से कराना मुझे उचित नहीं लगा। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत जल्दी मुलाकात करता हूँ आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।